अवैध निर्माण को लेकर डॉक्टर ने किया खुलासा। महिला डॉक्टर का आरोप, बिल्डर की ओर से जान से मारने की मुझे मिल रही है धमकी। जी, मेरा नाम डॉक्टर मांडवी साहू है। मैं टीकमगढ़ में हॉस्पिटल चलाती हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आज भोपाल शिफ्ट होना चाह रही थी, यहाँ पर हॉस्पिटल डालना चाह रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर आके कुछ ज़मीन खरीदी। परंतु कुछ बिल्डर हैं, रामदास साहू, अनुज साहू, अंतेश शर्मा के द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। मैंने जो ज़मीन खरीदी वो 20 एकड़ की ज़मीन कोकता बाईपास पर है और पटवारी हल्का नंबर 20 हुजूर में आती है। वहाँ पर जो ज़मीन है उसका अक्स पर बटान नहीं है। वैसे 36/1, 36/2, 36/3 का बटान है, लेकिन जो अक्स पे बटान ना होने के कारण उनके पास जो 5 एकड़ ज़मीन है वो जो 36/2 में है। ये रजिस्ट्री 36/2 से करते हैं और पोजीशन 36/1 और 3 में दे रहे हैं। इनके पास ज़मीन मात्र 5 एकड़ है, लेकिन इनने जो लिस्ट दी है, ये मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, उसमें कम से कम 450 लोगों को पोजीशन के लिए बात कर रखी है, एग्रीमेंट कर रखा है और 200 लोगों की रजिस्ट्री कर रखी है। नॉर्मली जो 1 एकड़ ज़मीन होती है उसमें 25,000 से 27,000 स्क्वायर फीट का प्लॉटिंग एरिया होता है। इन्होंने वो कोई क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया है। पूरी की पूरी 44,000 स्क्वायर फीट में 44,000 स्क्वायर फीट की ही रजिस्ट्री पूरी की पूरी कर दी है और पोजीशन 1 और 3 में दिए जा रहे हैं। ये मेरे साथ ही नहीं, उन 450 लोगों के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है, जो पैसा गाड़ी मतलब अपने दिन भर की कमाई उन लोगों को दे रहे हैं। रामदास साहू के द्वारा इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है, देर सवेरे जेल जाएगा, लेकिन उन 450 लोगों को जिनके पैसे लगे हैं वो सारे के सारे डूब जाएंगे। वो कहीं शिकायत करी? मैंने 25 शिकायतें हैं, पूरा बंडल बना हुआ है। मैं जनवरी से जब मुझे ज्ञात हुआ तब से लेके आज तक मैं मात्र शिकायत ही कर रही हूँ। इस पर कोई कार्रवाई हुई है? किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और ये कम से कम 60-70 करोड़ का मैटर है, लेकिन किसी तरह की कोई जानकारी नहीं हो रही है, कुछ कार्यवाही नहीं हो रही है। वो 450 लोग हैं क्या आपके साथ? मेरे साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें तो कब्जा वो मेरी ज़मीन पे दिलाता जा रहा है और उन लोगों को अभी ये समझ ही नहीं है कि भाई वो सोच रहे हैं कि हमारी रजिस्ट्री हो गई है, हमें ज़मीन मिल रही है, हमें क्या लेना देना, क्योंकि उसमें बटान नहीं है। जिस दिन बटान हो जाएगा, मैंने नवंबर से बटान का केस लगा रखा है। बटान देर सवेर होगा ही, क्योंकि बटान मैंडेटरी है। मेरी 11.25 एकड़ ज़मीन है। भाई बटान का प्रोसीजर है जिसमें आप 1000, 800, 500 स्क्वायर फीट के प्लॉट का बटान नहीं होता है, लेकिन 11.25 एकड़ ज़मीन का बटान होता है। बटान होगा तो फिर जिनको ज़मीन खरीदी गई वो मेरे सामने खड़े होंगे कि भाई इन पर कब्जा कर रहे हैं, वो कहेंगे हमें तो रजिस्ट्री 36/2 से हुई है। और उनमें से कुछ समझदार लोग ये जान रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया है, फौजरी हो गई है, लेकिन वो आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहा है क्योंकि उन्हें पता है रामदास जेल चला जाएगा, इनका पैसा इन्हें कभी नहीं मिलेगा। आपने कितने पैसे दिए थे बिल्डर को? मैंने बिल्डर को पैसे नहीं दिए हैं, मैंने अपनी ज़मीन खरीदी हुई है। भाई ज़मीन के साथ मेरे साथ इनके साथ एक ही ज़मीन है जो 3 एकड़ की है, जो फर्म के नाम पर है। उसमें मैंने जो उनको है, मतलब जो मालिक है, ज़मीन का मालिक था, उनको 1,40,00,000 रुपए दे के दोनों ने जॉइंट वेंचर में 3 एकड़ ज़मीन खरीदी है और 8 एकड़ 16 डेसिमल ज़मीन मेरी खुद के नाम पर है और मेरी इंडिविजुअल ज़मीन है। इसमें फर्म का कोई या पार्टनरशिप का कोई लेना देना नहीं है। और हमारे द्वारा जो ज़मीन खरीदी गई है 11.25 एकड़, उसमें आज तक मेरे द्वारा कोई रजिस्ट्री नहीं की गई है। वहाँ जाके इन्होंने 23,000 स्क्वायर फीट का मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग करके मेरे फर्जी दस्तखत करके भी रजिस्ट्री की है, जिसकी मैंने कंप्लेंट दे रखी है, जिस पे जांच चल रही है। जांच में हमें बोला गया मैडम ये सिविल का मैटर है। भाई मेरे फर्जी दस्तखत करके अगर कोई मेरी रजिस्ट्री कराता है तो वो सिविल का मैटर कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ के बाहर है। फिर और भी मेरी ये अवैध कॉलोनी का मैटर है। मैंने हर डायरेक्शन में मैंने ट्राई किया। अवैध कॉलोनी के लिए भी मैंने SDM को दिया, जो मंत्री हैं उनको भी आवेदन दिया। उन सब ने ये जांच की कि ये अवैध कॉलोनी है, लेकिन हमारे शिवराज माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का बुलडोज़र आज भी नहीं चल रहा है। गृह मंत्री को आपने ज्ञापन दिया है? गृह मंत्री जी को ज्ञापन दिया, अपने CM सर को ज्ञापन दिया, मैंने ऊर्जा मंत्री को, क्योंकि वहाँ अवैध बिजली का कनेक्शन चल रहा है, अवैध कॉलोनी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलना चाहिए, मैंने उस लेवल तक भी गई हूँ। तो वहाँ पर कार्यवाही के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा मुझे नोटिस दिया जा रहा है कि आपकी ज़मीन पे अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। भाई मेरी ज़मीन पे मैं कंप्लेनेंट हूँ, आप आके बुलडोज़र चलाइए ना। मैं तो कह रही हूँ जिस दिन बुलडोज़र वहाँ पे चल जाएगा ना, 400 कंप्लेनेंट मिलेंगे, क्योंकि भाई उनको तो गलत पोजीशन दिया जा रहा है। अच्छा, अगर नहीं होता